राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 26, 27, 28। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। महाबाहु, हे महाबाहु, अथ एनम नित्य जातम, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला व नित्यम मृतम अथवा नित्य मरने वाला भी मन्य से मानो, तथापि तुम एवं सोचितुम न अर्हसि, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो कि जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। ये बात भगवान आगे के इन श्लोकों में बता रहे। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यप सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला है, नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वो मरेगा ही और जो मरेगा वो जन्मेगा ही। तो इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो फूल कर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रम से बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वो बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वो पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गए, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वो सूख गए। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, ये उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, ये उसका जन्म न हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता है, मरता रहा। बीज की ही तरह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से बीज का जंतु रज के साथ मिला। बीज का जंतु रज के साथ मिला, वो बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वो बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता और मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी ये शोक का विषय तो नहीं हो सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ही माने कारण की, जातस्य पैदा हुए की, ध्रुवा मृत्यु जरूर मृत्यु होगी, अवश्य मृत्यु होगी। च मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। तस्मात् अपरिहार्य, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अर्थे तुम सोच तुम न अर्हस, तो इस विषय में, इस अर्थ में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीर को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए
तो भी उस शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वो मरेगा जरूर, और जो मर गया है वो जरूर जन्मेगा। तस्माद परिहर्यार्थेन तुम सोचितुमर्हसि, इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचन मात्र भी बस नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का करते? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय भी होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे, तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने 26वें और 27वें श्लोक में जो बात कही है वो भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अथ चपद देकर भगवान ने दूसरे शरीर को एक मानने वाले पक्ष की बात कही कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तन होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना ये मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है वो फिर जन्मता है। ये प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्त की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। इस सब का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक अर्थात जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दो तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकता। बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं। तारा बिकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यति अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीवलेत कही लगे तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लीन से परम भक्त बर मांगे। तो विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर ये शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर ये शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। ये विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं हो सकता।
पीछे के 2 श्लोकों में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोकों में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त्य निधनन्ये निधनान्येव तत्र का परिदेवनः। भारत, हे भारत, भूतान अव्यक्तानि, सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे। अव्यक्त निधनानि, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। व्यक्त मध्यान एव, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। तत्र परदेवना का, तो इसमें शोक करने की बात ही क्या है। अव्यक्तादीन भूतानि, देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी अर्थात शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले प्रकट थे, दिखते नहीं थे आंखों से। अव्यक्त निधनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। इनका नाश होने पर ये सब नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्ति मध्यान, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वो बीच में भी नहीं होता, यही सिद्धांत है। आदाव अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, मांडुक्य उपनिषद में लिखा है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे रहेंगे भी नहीं, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु ये शरीर ही पहले भी था, पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष ये निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। जो आदि और अंत में नहीं, उसका नहीं पना नित्य निरंतर है। जो आदि और अंत में है, उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वो असत है, और जिसका है पना नित्य निरंतर वो सत है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत्य के साथ हमारा नित्य संयोग है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।